हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि MS एक्सेल 2003 इंट्रोडक्शन। हम सभी ये जानते हैं कि कंप्यूटर पर डाटा दो प्रकार से एंट्री हो सकती है। एक तो MS एक्सेल 2003 के द्वारा या फिर गूगल शीट के द्वारा। गूगल शीट का लाभ ये होता है कि हम कहीं पर भी एक से अधिक लोग डाटा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं कि MS एक्सेल 2003 इसका ये पहला भाग है, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, MS एक्सेल 2003 के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम सब ये जानते हैं कि डाटा या इन्फॉर्मेशन दो प्रकार की होती है। एक तो वो होती है इन्फॉर्मेशन जो कि केवल इन्फॉर्मेशनल होती है, अर्थात जिसमें केवल सूचना दी जाती है। दूसरी चीज़ वो होती है कि जो कि जिस पर कैलकुलेशन भी होता है, अब पहले जाने कि MS एक्सेल 2003 होता क्या है। यह ऑफिस का एक भाग है, जिसे ऑटो सॉफ्टवेयर कहते हैं। MS एक्सेल शीट रो एंड कॉलम में विभाजित होती है। इसे स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं। MS एक्सेल का यूज़ आर्थिक कैलकुलेशन में किया जाता है। इसे ओपन करने के लिए स्टार्ट पर जाएंगे, MS एक्सेल 2003 पर क्लिक करेंगे। अब ये नीचे MS एक्सेल शीट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नीचे शीट दी हुई है। शीट में आप ये रो और कॉलम है, इस प्रकार से ये पंक्तियाँ हैं। नीचे ये कॉलम है, तो नीचे कॉलम में 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 करके नीचे कितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हैं। लेकिन इधर ये फिक्स होता है, ये ABCDEFGHIJKLMNOP करके बहुत सारी आप कॉलम बना सकते हैं, अब महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि इधर तो 1 2 3 दिया हुआ है, लेकिन इधर केवल ABCDEFG करके दिया हुआ है। इसका विशेष पर्पज या इनका नाम ABCD के रूप में देने का विशेष कारण है, जो कि जब आप डाटा एंट्री करेंगे तब आप समझेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हमने ये बात बताई कि जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है वह दो प्रकार की होती है, जिसमें केवल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दूसरी वो होती है कि जिसमें उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसका कैलकुलेशन भी किया जाता है। अब मान लिया यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, आप यहाँ पर A कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A में, B में, C में आप जितने भी कॉलम का इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। A B C D करके आप किसी भी कॉलम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात आप फिर से देखें कि यह एक ऑटो सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इसमें ये इस प्रकार से शीट कंप्यूटर पर आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, नेम लिखा है, कोई भी नाम हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप कोई इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। आप अर्थात इन्फॉर्मेशन के लिए आप 1 कॉलम का, 2 कॉलम का, 3 कॉलम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता और सुविधा अनुसार। नमस्कार, धन्यवाद।